अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। प्यारे सामईन, क्या आप जानते हैं ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज है और ज़कात किन लोगों को देना चाहिए? अगर नहीं जानते तो आप सबको जानना ज़रूरी है। ये जानने के लिए आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये ज़बरदस्त बयान। ज़कात किन पर वाजिब है, किन पर फ़र्ज है और ज़कात किन्हें देना चाहिए। के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक़ है। ज़कात ये शरीयत का हक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ज़कात सिर्फ साहिबे इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं मखलूक़ खुदा होने की हैसियत से। अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकती किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूँकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सवाल ये है, खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सब लोग निकालते हैं वैसी ही आपके पास पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खेती बाड़ी करने वाले के पास, तो उन पर तो वही ज़कात होगी। लेकिन सवाल पूछने वाला अगर ये पूछ रहा है कि खेती बाड़ी की जो फसल निकली है उसमें क्या है, तो उसका तरीका अलग है, उसको उश्र कहते हैं। यानी जो खेती में जितनी भी फसल आपकी आई उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में उन्हें खैरात करना होगा। लेकिन ये भी उस वक्त जब के वो अल्लाह तबारक ताला की नेमतों से वैसी ही उसकी फसल उगाई बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के, यानी इसने बीज बोया और फसल निकल आई और कटाई कर लिया। लेकिन एक होता है आपके खेती बाड़ी करने वाले के लिए बोरिंग किया है, पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5% अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं, वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बगैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी खरीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो ख़रीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है। इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चों में सब चली जाती है और बचते कितने हैं? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहाँ से ज़कात आई? 24,000 अगर ये निसाब की कीमत हो गई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है 24, तो बस यही 24,000 पे ज़कात होगी, ना कि वो 12 लाख पे जो हर महीने कमा रहा था। आप कमा करके जितना अपने ऊपर खर्च कर दिए उस पर ज़कात नहीं, कमा करके जो आप बचा करके रखे हैं ज़रूरत से जो ज़्यादा, उस पर ज़कात है। ये टैक्स और ज़कात में यही फ़र्क है। टैक्स जो है इनकम पर लगती है, हक है। गवर्नमेंट जो है ना हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, जितना तुम कमा रहे हो उसका टैक्स दो, बचा रहे हो वो अलग है। और शरीयत ने हमको क्या कहा है? जितना चाहे कमाओ, खर्चा कर दिए तो उसकी पूछ नहीं। 1 करोड़ कमाए महीने में और तुम्हारे 98 लाख खर्च हो गए, उसकी शरीयत ने ज़कात नहीं मांगी।
2 लाख अगर तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगेगी, 1 करोड़ कमाए हो, इनकम टैक्स पूरे 1 करोड़ की टैक्स तुम्हें देना होगा। ये ज़कात और टैक्स में फ़र्क है। सवाल ये है, अगर किसी ने जगह खरीदी है घर बनाने की नीयत से, मगर 1 साल हो गए अब तक घर नहीं बना सके, तो क्या उसकी भी ज़कात देना ज़रूरी है? आपकी नीयत देखी जाएगी। आप जो जगह खरीद रहे थे तो घर बनाने की नीयत से ना, तो अभी चाहे 10 साल बाद भी बनाए, आपने नीयत किया है घर बनाने की, तो जब तक आप घर नहीं बनाएंगे कोई उस पर ज़कात नहीं है, उस जायदाद पर ज़कात नहीं देनी। आप अपने घर बनाने के लिए वो ज़मीन लिए हैं। सवाल ये है कि मेरे पास कुल 250 ग्राम सोना है, उसमें से कुछ सोने पे लोन लिया है, तो वो बैंक में है, बाकी सोना मेरे पास है, तो कितने सोने पर ज़कात निकालना है? पूरे 250 पर या सिर्फ उस पर जो मेरे पास बाकी बचा हुआ है? अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 250 ग्राम सोने के जो मालिक हैं, इन्होंने 50 ग्राम सोना बैंक में रख दिया और उस पर पैसे ले लिया है, बैंक पैसे दिए हैं ना इसको, और 200 ग्राम इनके पास है। अब ज़कात जो है आपके 200 जो आपके पास है इसी पर है, क्योंकि वो गिरवी है और आपके पास पैसा है, उस 50 ग्राम का पैसा है। अगर वो पैसा पूरा सही सलामत आपके पास है, 50 ग्राम का जितना भी मिला, वो 200 ग्राम सोने में मिला के ज़कात देंगे आप। बात तो एक ही हो गई। 50 ग्राम सोने पर जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, अगर वो पूरे खर्चा कर दिए, आपके पास नहीं है, तो उसकी ज़कात नहीं, लेकिन वो भी रखे हुए हैं आपके पास, और 200 ग्राम घर का सोना भी है, तो अमाउंट और 200 ग्राम दोनों सोना मिला करके सबकी मिला के ज़कात देनी होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपने पूरे खर्चा कर दिए, और तो बैंक में जो 50 ग्राम सोना है उसकी ज़कात नहीं, जब तक कि आप उसको छुड़ा करके नहीं लाते, क्योंकि अभी आप फिलहाल उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। सवाल ये है, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, वो मैंने कर्ज़े हसना दिया है, क्या मुझे 2 लाख रुपयों पर ज़कात देना है, जबकि वो मेरे पास अभी वापस नहीं आए? क्योंकि आपको देना है, आप मालिक हैं उसके, कर्जा किसी और को दिया है आपने, आप ज़कात आज दे दो, हो सकता है वो कर्जदार जल्दी वापस लौटा भी देगा इंशाअल्लाह, नहीं तो उसमें खराबी, उसकी नीयत खराब होने के भी अंदेशे हैं। अब ये है कि आपकी है कि नहीं वो रकम आपकी है ना, आज उसके पास है, अभी वो दे नहीं रहा है, चलो वही वाला मसला जो पहले मैंने कहा, 5 साल के बाद भी अगर उसने लौटाया तो पूरे 5 साल की ज़कात देनी है। अभी तो आपके लिए ठीक है, गुंजाइश, अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं उस अमाउंट की ज़कात, ठीक है, आपके पास नहीं है वो 2 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जब वो 2 लाख वापस आपके पास आ गए, तो पूरे 5 साल की काउंट करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त भी मालिक थे, आप भी मालिक हैं। इसलिए हर साल अगर उसकी निकालता ही रह जाए तो अच्छा है कि जिस दिन वो आएगी तो आप फ्री रहेंगे, पूरे 2 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, वरना फिर जब आएगी 10 साल के बाद तो ज़कात उसमें पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आज के ये मसाइल शरइया थे। और एक क्या आखिरी सवाल क्या था? परवरिश में लगा सकते, यही दिया है कि देखें जिन बच्चों की परवरिश में आप लगा रहे हैं क्या वो मुस्तहिक हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालिक निसाब हैं। यतीम भी बहुत सारे करोड़पति होते हैं, तो खाली यतीम होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो मुस्तहिक है कि नहीं देखें। अगर वो मालिक निसाब नहीं है यतीम बच्चे, तो बिल्कुल उनकी